बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, तुसी मेरे पीछे देख रहे हो कि मूंजी की फसल कितनी खराब हो गई है। ये हाईब्रिड मूंजी का बीज है। जिन्हें 3 किले लाया वह 3 किले ही बर्बाद हो गया, जाया हो गया। जिन्हें 50 किले लाया वह 50 किले ही बर्बाद हो गया और वह डंगरां दे पाण दे काबल आ गया। बिल्कुल कोई मुंजर नहीं लगी, कोई दाना नहीं बनया, कोई चावल नहीं बनया, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए ने। और जो जिमीदार है वो बददुआ पे करता है कि हाईब्रिड बीज देने वाले नूं। कोई अल्लाह माफ फरमाए ते कबर दी बददुआ करदा पिया, कोई आंदा तेरा अगे भला ना होवे, कोई आंदा अल्लाह तेरी कबर च अग भरे, यानी कि उन्हां वास्ते बददुआ पे करदे ने। ये भी वजह हो सकती कि बीज खराब होवे ते बीज सही नहीं ते मुंजरा नहीं लगियां। लेकिन अज मैं तुहानूं एक बड़ी खास वजह दस्सण लगा वां जिहदी वजह तो ਇਹ नुकसान होए ने। हाईब्रिड जिहड़ा बीज है ਇਹਨੇ मुंजरा नहीं चुकियां, दाना नहीं लग्या, चावल नहीं बने। ਇਹਦੀ वजह बीज नहीं हो सकता है कि बीज खराब है, लेकिन ਇਹਦੀ एक बड़ी खास वजह है। वो तुहानूं मैं दसना वा कि मुंजरा क्यों नहीं लगियां, फसलां क्यों तबाह हो गई ने, किलियां दे किले क्यों तबाह हो गए ने। करोड़ां दी मालिक जिहड़ी है जिमीदारां दा नुकसान हो गया है। ते मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, खास तौर पर जिमीदार जिहड़े मेरे भरा ने उन्हां की गुजारिश करना चाहना वा कि तुहाडी 1 साल फसल खराब हुई है हाईब्रिड बीज लैके ते तुसीं दिन रात उन्हां वास्ते बददुआ पे करदे हो ना लैके। ते मैं अपने जिमीदार भरावां नूं कहना चाहना वा कि तुसीं हुण जे अकलमंद बनदे हो पे, सियाणे बनदे हो पे, समझदार बनदे हो पे ते उन्हां नूं तुसीं बददुआवां दे रहे हो और तुसीं खुद साबित करदे हो कि साडा मामला सही है। मैं जिमीदार भरावां नूं कहना चाहना वा 1 साल तुहाडा नुकसान कीता है बीज देने वाले ने ते तुसीं बददुआ देंदे हो पे। अगर यह नुकसान तुसीं अपना करो ते कई साल तो करो ते दसो तुसीं किन्नियां बददुआ दे मुस्तहिक हो। तुहाडे वास्ते या तुसीं अपने वास्ते की बददुआ करोगे? तुसीं अपने वास्ते अल्लाह माफ फरमाए कबर नूं अग बनन दी किन्नी की बददुआ करोगे? नहीं करोगे। मैं हुण दसना वा कि तुसीं कई सालां तो नुकसान करदे हो अपना पे। ओ इंज तवज्जो फरमाओ जिमीदार भाई मेरे, नाराज ना होयो, तवज्जो करियो। जिस जिमीदार ने 3 किले लाए ने मूंजी, ओदा उशर बनदा है 45 तोड़े। जिन्हें लाए ना 50 किले मूंजी, ओदा उशर बनदा है 75 तोड़े। ते जिन्हें लाए ना 100 किला मूंजी, ओदा उशर बनदा है तकरीबन 150 तोड़ा। हुण वेखना ए वे जिन्हें तुहानूं 1 साल भी खराब दिता है, 1 साल नुकसान कीता है ते तुसीं उहदे बददुआ दिन रात पे करदे हो, ना लै के बददुआ करदे हो। तेरा अल्लाह बेड़ा गर्क करे, तेरी औलाद नूं अल्लाह इंज करे, तेरी कबर च अल्लाह अग भरे। ते जेड़े तुसीं खुद कई सालां तो उशर नहीं कढदे पे, दसो हाँ तुसीं खुदा दी भी गल नहीं मानदे पे, रसूल दी भी गल नहीं मानदे पे, अपनी आखिर बर्बाद खुद करदे हो पे। ऐ ते तुसीं बददुआ करदे हो उहदे वास्ते पे जिन्हें बीज दिता खराब, उहदे वास्ते बददुआ करदे हो पे। लेकिन तुसीं उशर ना दे के हर साल अपना बेड़ा गर्क खुद करदे हो पे, अपनी कबर नूं बर्बाद खुद करदे हो पे, अपनी कबर च अग खुद भरदे हो पे, नजायज मामला करके उशर ना कढ के। मैं दसिया कि इन्नी जमीन दा इन्ना उशर बनदा है, क्या तुसीं उशर कढदे हो? नाराज ना हो। ऐडे मेरे जिमीदार भरा ने, अल्लाह सलामत रखे इन्हां नूं। ये साडी रीढ़ दी हड्डी ने माशाअल्लाह, साडी माइशत दी अल्लाह ने कारोबार खैर बरकत फरमाए। लेकिन गुजारिश है मेरे जिमीदार भाइयों, क्या तुसीं उशर कढदे हो? तुसीं उशर किंज कढदे हो? आओ तुहानूं मैं दसना वा। जेड़े बंदे ने लाए ने 50 किले मूंजी, वो वेंदा कि पिंड च मसीतां किन्नियां ने ते मदरसे किन्ने ने। मसीतां ने 4, मदरसे ने 2। वो वेंदा कि ये बन गए 4 तो 6। वो 6 तोड़े कढ के ना अपने उशर दे वो समझदा मैं हक अदा कर छड़िया। अगर उन्हें 50 किले मूंजी लाई है ना तो ओदे तोड़े बनदे 75 उशर दे। वो 5-6 तोड़े कढ के समझदा मैं अपना हक अदा कर छड़िया। वो खुदा दा भी नाफरमान है, रसूल दा भी नाफरमान है, दीन ते भी अमल नहीं करदा ते ओ नजायज मामला करदा ते नजायज दाने अपने घर खड़दा। और कई सालों तो ये लोग जिहड़े ने उशर नहीं करदे पे ते अपना नुकसान पे करदे ने, अपनी कबर खराब पे करदे ने, अपनी आखिरत बर्बाद पे करदे ने। लेकिन किसी साल भी इन्हां नूं एहसास नहीं होया यार असीं उशर नहीं करदे, ये अल्लाह दा हुक्म है, नबी दा हुक्म है, शरीयत दा कानून है ते ये साडे वास्ते नुकसान देवे ते ये अपने वास्ते फिर बददुआ भी नहीं करदे कि असां यानी कि उशर नहीं कढिया ते अपने वास्ते बददुआ किहड़ा करदा है? एक बारी बीज सही नहीं मिलिया ते एक दिन रात बददुआ करदे ने पे ते ये कई सालां तो ऐडे साडे जिमीदार भाई ने ये उशर नहीं करदे पे। दसो कि खुद किन्नियां बददुआवां दे मुस्तहिक ने। ते मैं फिर भी आना अल्लाह ताला ऐडे साडे जिमीदार भाई ने इन्हां दे कारोबार खैर बरकत फरमाए। जिहड़ा नुकसान होया है अल्लाह अगले साल या किसी बहाने दा पूरा फरमाए।
अल्लाह ने दिल जो ही फरमाए। लेकिन जिमीदार भाइयों वेख लवो तुसी उशर नहीं कढ़दे ते लेकिन ऐ साल अल्लाह ने खुद उशर कढ़ लिया। अल्लाह ने ऐ साल तुहाडा सारा ही उशर कढ़ लिया ते हुण रोंदे किहड़ी गल तो, हुण करलांदे किहड़ी गल तो? तुसी उशर बिल्कुल नहीं कढ़दे। जेड़ा 100 किले लांदा है बल्कि 150 किला लांदा है वो भी 2-3 तोड़े किसी मदरसे मस्जिद दे के समझदा कि मैं हक अदा कर छड़िया, हालांकि बिल्कुल नजायज है, गलत है। हुण परेशान किहड़ी गल तो? क्या तुसा हर साल उशर कढ़िया जमीन दा? कई साल तो नहीं कढ़दे आ रहे, हुण क्यों लोकां नूं बादुआ देंदे हो? अपने पिछले साल दी बादुआ अपने नूं दवो हां कि तुहां दीन ते अमल नहीं कीता। बनी इसराइल दे विच एक जगह ते बदली आई ते बदली दे विचों आवाज आ रही सी कि फलां जगह ते जाके बसो, ओ जगह ते जाके बसी, बाकी जमीनां सुकियां रहियां, नाल दी जमीनां बिल्कुल सुकियां ने। एक जमीन दा टुकड़ा सी उत्थे आके बारिश बसी ते बस के बंद हो गई ते जेड़ा मालक सी जमीन दा उहनूं पुछया गया कि यार तेरी जमीन ते बारिश हुई है, साडियां जमीनां ते बारिश नहीं हुई, और आवाज आई है कि फलां दी जमीन ते जाके बारिश बसे ते तेरी जमीन ते बारिश बसी है, इहदी की वजह? वो कहंदे जदों मेरी फसल पकदी है ना ओहदे मैं 3 हिस्से करना, एक अपने घर वास्ते, एक अपने रिश्तेदारां वास्ते ते एक मंगण वाले फकीरां मस्कीनां वास्ते। एदी बरकत तो अल्लाह ताला ने फरिश्ता घल के स्पैशल तौर ते मेरी जमीन ते बारिश वसाई है। ऐ ओ लोग ने जिहड़े जमीन दा उशर कढ़दे ने ते अल्लाह उन्हां दे पैरिਆਂ ते रहमत दी बारिश करदा है। तुसां कदी उशर कढ़िया पूरा नहीं ना कढ़िया? हुण सबर करो। अल्लाह ने भी कई साल सबर कीता ना कि तुहानूं कुछ नहीं आखिया, और अवाम ने भी कई साल सबर कीता है जिहड़े उशर लैण दे मुस्तहिक ने, लेकिन तुहानूं ख्याल नहीं आया कि असीं यार खुदा दा हुक्म पूरा करिए, नबी दा हुक्म पूरा करिए, इन्हां गरीबां मिस्किनां नूं दईए। ठीक है, तुसां इन्ने साल ज़्यादती कीती है ते रब ने सबर कीता ना, गरीबां मिस्किनां सबर कीता ना, ते तुसीं भी हुण सबर करो। ते सबर दा बड़ा वड्डा सवाब हुंदा है। कुरान कहंदा बबश्शिरी साबिरीन, जेड़ा बंदा सबर करदा है अल्लाह नूं खुशखबरी देंदा है। इहदे नाल नाल 29 सिपारा सूरह कलम, 29 सिपारे दी दूजी सूरत, जिमीदार नूं कहना चाहना कि ओ सूरत दा तर्जमा आप ही पढ़ के वेख लो। मत ये ना आखो कि मौलवी साहब साडी मुखालफत पे करदे ने। एक आदमी सी बनी इसराइल दा, कुरान दा वाक़या, कुरान दा, ओदा बड़ा वड्डा बाग सी, ओ जदों फल पकदा हुंदा ही ना ओदे 3 हिस्से करदा ही, एक अपने घर खड़दा ही, एक रिश्तेदारां नूं देंदा सी ते एक हिस्सा गरीबां मिस्किनां नूं वंडदा हुंदा सी। जदों बंदा फौत हो गया ओदी औलाद आई, ओदे 3 बेटे सन। एक कहन लगा यार अब्बे दा दिमाग खराब सी, अब्बा एवें लोकां नूं दे हटदा सी, असीं नहीं देवांगे, सारा माल अपने को रखने ताकि मालदार बन जाइए, बहुते पैसे आ जान, असीं अमीर बन जाइए। तेरा विचकारला भरा है ना वो कहन लगा यार इंज ना करो, ऐ ज़्यादती है, बाप जो करदा ठीक करदा सी। बहरहाल ओदे दिल च खोट आ गई कि बाप गरीबां नूं देंदा सी, रिश्तेदारां नूं देंदा सी, अपने घर थोड़ा रखदा सी, लिहाजा यानी कि अपने घर च आ गए ने एक ही सा, एक गया गरीबां वाल, एक गया रिश्तेदारां वाल, यानी कि बाहर 2 हिस्से टुर गए ते अपने घर एक ही सा आ गया। ओदा बेटा कहन लगा कि असीं इन्हें काम करांगे, सुबह जाके ना सुबह बाग दा फल ला लवांगे ताकि सानू वेखे ही कोई ना कोई भी कि असीं सुबह गए ना कि नहीं गए, और सारा माल अपने घर लैवांगे ते असीं बेच के ते अमीर बन जाएंगे। अब्बा ते एवें नुकसान करदा रहा हमेशा अपना, ओनू भी दे ओनू भी दे, असीं सारा माल अपने घर लैवांगे ते अमीर हो जावांगे। ते जदों बंदे सुबह उठ के बुरी नीयत लैके गए ना ते अगे वेख्या कि सारे बाग नूं अग लग गई है, अग लग के स्वाह बन के राख बन गया, जल के राख बन गया। फिर कोई आंदा भरा असीं राह भुल गए, कोई आंदा सानू इधर जाना चाहिए सी, कोई कहन लगा साडी जमीन ही नहीं, एक कहन लगा जमीन साडी है, और वेखो फलां दा टूबल लगा है, फलां दा ए मामला है, ए जमीन साडी है। साडी नीयत फुट गई है, साडी नीयत खराब हो गई है, साडी नीयत दा बेड़ा गर्क हो गया ते अल्लाह ने साडी जमीन दी फसल दा बेड़ा गर्क कर छड़िया। मेरे अजीज भाईओ जो नीयतां इंज हो जांदियां ना फिर अल्लाह जमीनां दा ए हाल करदा है। जो तौबा कीती उन्हां ने ते अल्लाह ताला उन्हां नूं अगले 1-2 साल तक डबल फसल देणी। बहरहाल गल करन दा मकसद ए वे जेड़ा बंदा ए सोचदा ना गरीबां नूं नहीं देना, मस्कीनां नूं नहीं देना ते अल्लाह ताला फिर ओदा मामला इंज करदा है ते तुसीं भी कई सालां तो गरीबां नूं मस्कीनां नूं ओदा उशर नहीं दे रहे, मदरसिਆਂ ਨੂੰ उशर नहीं दे रहे ते तुहाडा अल्लाह ने आप ही ऐसा कढ़ लिया। हुण रो कर लावो ना, अपने पिछले कई साल भी याद करो।
ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਲਵੀ ਉਸ਼ਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਉਸ਼ਰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਉਸ਼ਰ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੰਗੋ ਜਾ ਕੇ, ਹਦੀਸ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਓ ਤੇ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਗਲਦੇ ਹੋ, ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਕਈ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਚੰਦ ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਢੇਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੁੰਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਾਤਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ਼ਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ਼ਰ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਉਲਾਮਾ ਉਸ਼ਰ ਲੈਣ ਜਾਣ, ਬਿਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹਾਈ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੀ 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਏ ਉਹਦਾ 75 ਤੋੜੇ ਉਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ 30 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਏ ਉਹਦਾ 45 ਤੋੜੇ ਉਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਏ ਉਹਦਾ 150 ਤੋੜਾ ਉਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਾਲਬ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਸ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਉਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉਸ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਸ਼ਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਸ਼ਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਸ਼ਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਨਾ ਕੱਢੋਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਉਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ।